थी सारी। मैं रोकर बोली सर से गई जो सारी और गई लोग लाज सारी। याद करो पितामह बोले और ये खींचे सर से सारी, अरे सारी हाँ सारी सब देखती थी सारी। जितने राजा थे वहां सब देख रहे थे। पितामह तुम्हें याद है वो दिन जब मेरी लाज लुट रही थी, मेरी साड़ी कुचल रही थी। सर से गई जो सारी और गई लो सो रहा था अधर्म जग रहा था। वो धर्मधारी मेरा पति धरनी में धस रहा था। पितामह देख रहे केवल द्रौपदी बोली और सुनो, मैंने तुम्हारे हाथ जोड़े थे, मुझे बचा लो। पांचों पति हमारे हर बैठे थे गर्दन डारे। पांचों पति मेरे पांचों पतियों में से कोई नहीं बोल रहा था मेरे सामने। अब कौन संभालेगा ये पितामह, मुझे बचा लो, मैं शरण हूँ तुम्हारे। मुझे बचा लो, मैं शरण हूँ तुम्हारे। और बाबा याद करो वो दिन, उस दिन तुम नहीं आए, अगर वो भी नहीं आते कौन होते नहीं बिहारी और लुटी जाती लाज हमारी। होते नहीं बिहारी लुटी जाती लाज हमारी। ये होते नहीं बिहारी और लुटी जाती लाज हमारी। होते नहीं बिहारी लुटी जाती की गलती ना कर तो सज्जनों द्रौपदी को समझाया। और उसके बाद पितामह ने कृष्ण की ओर देखा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, अरे गोविंद दाम सुनो पितामह भगवान के सामने बैठ गए। आप बड़े बूढ़े सब लोग आनंद सुनियो। अंदर के ज्योति निकाल के भगवान में समाये गई और पितामह जी को उद्धार भयो। पितामह जी कृष्ण में समा गए। पांडव लोग हिमालय जा रहे और हिमालय में किस तरह गलेंगे ये कथा मैं आपको सुनाऊं। ये छोटी छोटी कथाएं जो लोग छोड़ जाते हैं, पर मैं आपको विस्तार से सुनाऊं। सुनना समझना सब लोग। क्यों गली, ये गल क्यों रही है? तो धर्मराज ने कितना सरल उत्तर दिया। अर्जुन ये भीम दोनों लोग सुनना, इनको बोलना नहीं आता था इसलिए गल रहे हैं। किसी किसी को बोलने का सजन अभ्यास नहीं है।
बोलने का तरीका ही नहीं, क्या बोल रहे पता ही ना है। आज सवेरे मैंने एक जगह फोन करो तो जिन भाई साहब के लिए फोन किया था उनने नहीं उठा पाया। उनकी धर्मपत्नी होंगी या उनकी बेटी होगी, सो फोन उठायो। अब भैया जैसे ही फोन उठायो, मालूम है क्या हुआ? फोन उठाते ही पहली घंटी जैसे ही गई, मैंने फोन किया तो तुरंत मैंने कहा भैया मैं ब्रजभारी बोल रहा हूँ, फलाने आदमी से बात करा दो। तो फोन ले गई और मैंने जो माने फोन चल रहा है, पर जो हो सुना है कि फोन चल रहा है हो का आगे। अपन जाकर बोले किन का फोन है? बोले ब्रजभारी फोन। कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने का तरीका होता है, कुछ लोग होते राधे राधे। आप कभी देखना वही बाड़ी है पर बोलने का तरीका अलग है। पति जा रहा हो घर पे, मैया तुम सुनियो गौरते शब्द समझना तो अर्जुन के सारथी कृष्ण ही तो है। तेरा सारथी ना होता रे अर्जुन तो एक बाण में कर्ण के बाण से तेरे रथ के चकनाचूर उड़ा देता। ये सूर्य पुत्र का वादा है। और कर्ण ने कहा क्या करूं? नीचे आके लड़ ले मैया कुंती के जाए, नीचे आके लड़ ले मैया कुंती के जाए। सूर्य पुत्र तुझको आज धूली चटाए, सूर्य पुत्र तुझको आज धूली चटाए। कितना उछल रहा है बड़ा स्वार्थी है तू, क्या भारती है तू, क्या भारती है। मुझे पता चल गया रे कि मेरी माँ कौन है। कृष्ण ने मुझे सब बता दिया है। भेज माँ को कवच और कुंडल बनाए, भेज माँ को कवच और कुंडल बनाए। इंद्र ने सहयोग किया क्षत्रिय चलाए, इंद्र ने सहयोग किया क्षत्रिय चलाए। मेरा कवच कुंडल ले लिया, मेरे बाण ले लिए और अपने आप को रथी समझता है। कितना उछल रहा है बड़ा अतिरथी है तू, क्या भारती है तू, क्या भारती है। वो तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है तू, क्या भारती है। अपने आप को वीर कहते हो? इस कर्ण के कवच कुंडल बना लिए, बाण मेरे से ले लिए और आप अपने को वीर कहते हो। ये बात धर्मराज बोले भीम कर्ण ने कही थी तब मुझे बड़ा बड़ा विचित्र लगा था। धर्मराज बोले इस अर्जुन को घमंड था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा वीर हूं, इसलिए कर गया। एक दोष भी जीवन में है, नाव में एक भी छेद है तो नाव पूरी पलट देगा। है एक अवगुण है पूरा जीवन बर्बाद कर देगा।
अर्जुन गल गए। अर्जुन गले तो भीम को नंबर आयो, भीम को लगा नीचे कुछ खुजली सी पड़ रही है पैरों में, देखा गलना शुरू। भीम बोले भैया भैया, और मैंने क्या किया, मैं तो कुछ करता, मैं क्यों गल गया? धर्मराज बोले तुम ज्यादा खाते थे इसलिए गल गए। अब आप सोच रहे होंगे ज्यादा खाना अपराध है? ज्यादा खाना अपराध नहीं है, दूसरे का हिस्सा खाना अपराध है। पहले के बड़े बूढ़े 2-2 किलो कच्चा गुड़ खा जा करते बैठ के एक जगह है, आजकल तो ऐसा है ना आया। तो ज्यादा खाना अपराध नहीं, दूसरे का हिस्सा खाना अपराध है। भीम क्या करते थे, पांडवों के लिए रसोई बनाई और सजनों हाथ धोने गए पांडव, तब तक पूरी रसोई पेट में ले जा। कल्ले व्रत बेटा है, दूसरे का हिस्सा खा लेते थे तो इसलिए तुम्हें पाप लगा है, गल गए। धर्मराज का हल्का सा अंगुष्ठ गला, अपने धाम पधारे, परीक्षित को राजा बनाया था। परीक्षित राज कर रहे थे ढंग से। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवनः चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशु बलम्। नीति शास्त्र कहता है परीक्षित रोज अपने बेटे जन्मेजय को बुजुर्गों की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। और आप भी बड़े बूढ़े हो जितने हो, आजकल के बच्चे इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं? आजकल के बच्चे सजनों IAS PCS का टेस्ट क्यों दे रहे हैं? आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके गार्जियन सभी पढ़े लिखे हैं। पहले का होकर तो मालूम है, आज तक तीसरी पीढ़ी को देख लो, आज तक तीसरी पीढ़ी है, पीढ़ी छोड़ो, से BP अप होता है, गांजे से BP डाउन होता है। गांजा पीने वाला तुम थप्पड़ मारते रहियो हंसता ही रहेगा, वो तुमसे कुछ नहीं कहता। दारू पीने वाले को आंखें में दिखाई तो दारू बड़ी बुरी चीज है, एकदम समझ में आता है। दूसरी बात, माताएं बहनें सुने, सभी लोग सुने गौर करें, दारू में अच्छे अच्छे परिवार मिट गए, अच्छी अच्छी हस्तियां बर्बाद हो गई। ये लड़की है बेटा, बैठो नानी के जाप के थोड़ी बैठो, कथा है आराम से सुनो। बच्चे बाहर से आते फिर ये आने गर्मी लगती है, तो समझो बहन भाइयों, दारू वास्तविक बुरी चीज है। द्योतपानम, दारू पीते हैं भातू रहेगा। शराबियों की तो भगवान बचावे, शराबियों से तो 2 शराबी आ रहे थे, एक को खांसी है गई, एक ने पौआ निकाल के दे दो ले तो घूट मार ले चली जाएगी। बोलो सच में जा शराबते का खांसी चली जाएगी? तो बोलो जब मेरे बाप दादा की जमीन चली गई तेरी खांसी क्यों नहीं जाएगी? पी के देख, बड़ी बड़ी है सावधान, बड़ी बड़ी है। शराबपान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले को ऐसे ऐसे देखा है मैंने, जो शराब में मस्त होकर गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े रहते हैं। पर स्त्री गमन करना इस कुत्कार से भी कलयुग घर में रहेगा। और किसी प्राणी को मार करके खाना, जो मीट खावे उसके घर में भी कलयुग रहेगा। बोले प्रभु ये तो कम है, बोले और बताता हूं तो धातु नाम स्वर्णम, धातु में जो सोना है, स्वर्णम इति निवास, तू सोने में निवास कर ले। कलयुग बोला ठीक है, सबसे बढ़िया जगह है, और परीक्षित के सर पे बैठ गया। यहाँ कुछ महात्माओं ने संदेह कर दिया। महात्मा बोले अगर सोने में कलयुग रहता है तो कृष्ण कहते हैं गीता में धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं के अंदर में सोना हूं, तो फिर ये गड़बड़ कैसे? बोले तो सुनो, वो सोना जो 1 नंबर की कमाई से बने उसमें कृष्ण रहते हैं, भगवान रहते हैं, और जो छीन झपट के बने उसमें कलयुग रहता है जो 2 नंबर की कमाई से बने। तो फिर परीक्षित के सर पे कैसे बैठ गया? परीक्षित 1 नंबर का आदमी, धर्मात्मा, गला में कहा बेटा, गला में कहा 1 नंबर के धर्मात्मा परीक्षित कैसे बैठ गया? तो सोना परीक्षित का नहीं था, मुकुट परीक्षित का नहीं था। भीम ने जरासंध को मार के छीना और जरासंध को मार कर लाए भी, वो मुकुट आज परीक्षित ने पहली बार पहना है। हाँ, सच कहूं दुष्ट की कमाई का, अनीति से उत्पन्न हुए धन का मद, धन का मोह, धन का अहंकार
आदमी के मस्तिष्क को बिगाड़ देता है। और ये सीधा सीधा सिद्धांत है मैया, बुरी कमाई करके जो लावे और महल बनवा ले और फिर घर से निकले कि जिम मेरो महल है, तो समझ ले वो सोने को मुकुट सर पे धरो है अहंकार को, है तो सोने के मुकुट में तो कले वही रहेगा। कले वो बैठ गया तो आदमी अपने धन के मद में न फिर संत को देखेगा और न फिर ब्राह्मण को देखेगा, फिर गलत कार्य करेगा। समीक नाम के महात्मा के गले में सजनों मरा हुआ सर्प डाले। समीक का बेटा श्रृंगी श्राप दे दिया, रे परीक्षित ने कहा सर्प डाले हुए जय सतीक्षया करुणया मित्र, यही 7वें दिन तक्षक बन के तुझे डसलेगा। और मैं सच बताऊं, आप मेरे कारीगर में अरे कैसी सुंदर बकरी रे संतो, कैसी सुंदर बकरी, कैसी सुंदर बकरी रे संतो, ये बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, ये बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। अरे 5 कोठरियां 10 दरवाजे 3 बुलंद तेज बरी, 5 कोठरियां 10 दरवाजे 3 बुलंद तेज। ये कोठरी कितनी सुंदर है, इसका किराया नहीं देते तो मन बस में होगा कैसे। 5 कोठरियां 10 दरवाजे, कुछ लोग कहते हैं 9 दरवाजे, पर 10 दरवाजा है। बात कहते हैं VIP गेट ब्रह्मरंध्र, जाते भगवान को आनो जानो हो तो है, वो VIP गेट 10वां दरवाजा है। 5 कोठरियां 10 दरवाजे 3 बुलंद तेज करी, सतो ब्रजो तमो। जब जब बकरी मिटरन लागी वो बकरी, ये बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, कैसी अजब बनी ये ना चौड़ी ना सकरी, बकरी कैसी अजब बनी ये ना चौड़ी ना सकरी। इतना सुंदर शरीर, नई नई गाड़ियों के मॉडल हर साल चेंज हो जाते हैं, देखिए तुमने हर साल चेंज होते हैं मॉडल, और 12 मनुष्य 13 मॉडल याद नाते बनवा देनाते चेंज जी कहूँ फेल हो तो ना है, बड़ा ताकते बनाया हुआ है, कान की जगह कान, नाक की जगह नाक है, उल्टे सीधे कर देता तो सब गड़बड़ है जाती है। क्या सिस्टम है उस मालिक का, और फिर भी सजनों मन बस में कैसे होगा। हम श्वासों को का कर्जा नहीं देते उसको। कान देखो कान, एक छोरा बोलो कि भगवान ने बेकार में जी मांस लादो है जी कान के ऊपर, अरे छेड़े ताऊ तो सुन लेते ढक्कन क्यों लगायो। तो मैंने कहा बेटा कोई पता ही कि कलेगों में लोगों की आई साइड वीक होगी, चश्मा लगाएंगे तो स्टैंड काय पे टिके को। तो पहले तो हर चीज व्यवस्थित, मेरे मालिक इसे शरीर बनाया। बकरी ऐसी अजब बनाई गई ना चौड़ी ना सकरी, ओ बकरी ऐसी अजब बनाई गई ना चौड़ी ना सकरी। अरे कहता कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो माया बकरी, रे बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ये कन्हैया लाल की तो बताई गई जगह। किसी ने कहा है जाने रे कितनों और जल मीठा, जाने कितनों जल मीठा, अरे वाह भूमंडल की कुइया को, और तीनों देवता सत्य जांचने चले माता अनुसुईया।
अनुसुईया अंदर है, हाथ में सजनों लेके थाला गई, हंसी भर गए, रो पड़ी कि आज मेरे धर्म की है प्रथम परीक्षा, आए तीन देव घर मांगन को भिक्षा। आज मेरे धर्म की परीक्षा है। सब लोग मन चिल्लाया करो। अच्छा मैं आज आपको बता दूं, पहले दिन 7 दिन तक यहाँ माला तो पड़ेंगी, चूंकि इलाका ही ऐसा है मेला सुन लगेगा, पर एक निवेदन है, कथा अगर कराना और सुनना चाहते हो तो एक तरीका, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा 7 दिन तक। यहाँ तो बीच में एक समय ले लो, हम कहते हैं मेरी कथा शुरू हो तो बीच में 20 मिनट का समय ऐसा ले लो जहाँ में जी माला और पैसा सब आ जाए, और ऐसा समय 2 बार दे दो बोलेंगे। एक बार तो हम बैठेंगे, बाकी थोड़ी देर बाद फिर आरती। धर्म की है आज मेरे धर्म की है और प्रथम परीक्षा, आए तीन देव घर मांगन को भिक्षा, ऐसी करो करुणा मैं बालक बनाऊं, पवन छेड़े सरगम में लोरी सुना। ऐसी कृपा कर दो जी बालक बन जाए, सुजल लेके जो छिड़का। सफेद दाढ़ी वाले बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, छड़ी वाले बाबा 1.5 फुट के बालक बन के पलना में गिर गए, और सजनों जो हूं करके रोए। नारद बोले बहुत बढ़िया, अब ठीक है। शंकर जी गुस्सा में बोले नारद तो देखूंगा तो नीचे उतर गया। नारद बोले पहले बड़े तो हेलो तब देखिए। अब तीनों बालक पलना में, मैया निर्वस्त्र सबको दूध पिला रही है। सजनों प्रतिज्ञा पूरी कर रही प्रभु की। अब शंकर जी सोच रहे हे भगवान बढ़िया आराम से रह रहे थे कैलाश पर्वत पर, कोई झगड़ा ना हो। जब नारद के बच्चा ने ऐसा दिमाग करो मेरे घर में, अब न जाने कब बड़े है पांगे तब पार्वती देखने को मिले। विष्णु जी बोले हम क्या बड़े, हम तो छोटे, हमारी तो लक्ष्मी रो रहे तो मर जाएंगे। अब तो बहन भाइयों तीनों, नारद जी बड़े हंस रहे ऊपर, बहुत बढ़िया। अब मैया ने पलना डाल दो, और पलना डाल के सब लोग गइया अरे बधई आंगन में बधैया, शर्मैया मत और ना जी घबराइयो क्या। कछु को नाम हल्का होता है ना, बिहारी जी की कथा में नाच होया करना में भी खूब होता है चकाचक। जहाँ को मन करे सो आराम से नाच लियो ताली बजा के, हैं बड़े भाव से हरि बोल।
चर्चा कर रही हैं। पार्वती बोली बहन मुझे बड़ो दुख है, का बात को मेरे तो भांग खा लेते हैं, तुम खाए खुई के नशा चढ़ेगो हो तो गड्ढा गड्ढा में ना पड़े हो। ब्रह्माणी बोली तुम्हारे पड़े तो होंगे, हमारे के तो 4 मोह, पता नहीं कौन सो कितने उठो हो वो कहाँ गए कोई पता नहीं। अनसुईया के द्वार पर आने की नो आवाज लगा दी जोर दे, अरे ओ मैया द्वार पर बहुएं आई है, द्वार पर बहुएं आई, मैया द्वार खोलियो। शंकर जी बोले विष्णु जी तेरी तो हमारी की आवाज लग रही है, पार्वती की आवाज। सजनों पार्वती की नाम सुना, नारद बोले चकाचा कानन। शंकर जी पार्वती की आवाज सुन के औंधे मुंह लेट गए, उल्टे आंखें बंद करके। अनुसुईया बोली जब बहुएं हो तो अंदर आ जा, जब मेरी बहुएं हो तो बाहर क्या करती हो, खुलो है द्वार। जो द्वार खुला देवता देखे, सजनों आंख बंद करके नो पड़े नो देख रहे, फिर लेट जाए। पार्वती निकल गई, लक्ष्मी ब्रह्माणी निकल गई। अनुसुईया के चरण देखिए, पतिव्रता धर्म में ये शक्ति है, चरण दबाने पर मजबूर कर दिया। चरणों में गिर गई। शाम को अत्रि जी पधारे, पूछा बहु 7 फुटकी, तो अनुसुईया बोली अपने घर की देख लो, जब तुम्हारे प्रभु ये आपके चरण को आशीर्वाद है। नारद ऊपर बैठे थे पेड़ पे से कूद के बोले बाबा कहते हैं देखो बहु छोरा देख रहे हो, नाती तो देख लो, नाती आयो है। आप नाती कैसे, जब आपके बेटा 1.5 फुट के बहुएं 7 फुट की, तो का नाती दाढ़ी वाला नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद ने कहा आहा, अनुसुईया मैया के चरणों में देवियां गिर गई। अनुसुईया ने कहा अपने अपने पतियों को ढूंढ लो। और कैसे, अगर किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेंगी तो अपना धर्म बिक जाएगा। इस डर से अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी। अनुसुईया ने जल छोड़कर जसका फंस कर दिया। जोर से बोलना है, बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और अनुसुईया को माता पार्वती ने सजनों देखा, पार्वती ने प्रणाम। आगे हम लोग जो है बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन अब समय भी पूर्णता की ओर जा रहा है। आप लोग सब शांति से बैठे। आज कथा थोड़ी विलंब भी से शुरू भई, क्योंकि कथा का जो समय वो हम आज आपको बताएंगे, रियल जो समय है उसी समय पर आना। और ये आंधी तूफान से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। श्री हरि, आप लोग बड़े मन से आनंद से सुनेंगे, बड़ा सुंदर बात। अरे तुम भी एक बार सभी मेरे साथ गाओ, ताली बजा के हो, ये समझ पड़ेगी। वो आता होगा, कुछ लोग नहीं गा रहे। जो अपने में अपने को न समझे वो गाए, अपने को भगवान में समझे वो गाए। जो अपने को अपने में समझे वो गाए, और जो अपने को सजनों सिर्फ अपना ही समझे और अपने को ही सब कुछ समझे वो न गाए। अपने को अपना समझना, समझ रहे हो, अपने को अपने में समझे, यानी मेरे अंदर कोई और नहीं, परमात्मा की वो शक्ति है, वो गाए। वो आता पीछे वाले हो, वो आता होगा। अरे मैंने मोह को बुलाया है, वो आता होगा। अरे मैंने मोह को बुलाया है, आता होगा। अरे तुम भी काकी बोल के बोली हाईवे को कुछ बहनो तमाशो बनेगा आज मेरो, पर आइयो जरूर, वो आएगा जरूर। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा
स्नान करने बैठी थी, सोच रही अब दारी को नहीं आएगा, माने मेरा अपमान करा दो, मैं कबू बात नहीं करूंगी, काकी काकी कहता था, अब कहीं होती होती काकी, अगर काकी होती तो मेरे घर आता, हम गरीब हैं, हम पागल हैं, और सबसे बड़े पागल तो हमारे गुरु जी, उन्हें लगा नहीं द्वारिका का रहने वाला मेरे घर में क्यों काकी हो गई। और नहाने बैठी तो सज्जनों गोविंद तब तक आ गए, सामने आस टूट गई, अब नहीं जाएगा तो नहाने लगी, तो आवाज आई, कुंदी खटखटाई, काकी अरियो, काकी ने खोलियो। काकी बोली कौन है? काकी मैं तेरा लल्ला कन्हैया। काकी बोली क्या? हाँ काकी मैं। याद रखना सज्जनों, काकी के हाथ कपने लगे, बर्तन छूट गया, घबरा गई, क्या करूं, जो घबराई, किधर जाऊं, कहां से क्या करूं, गोविंद आ गए, मैं नहा रही हूं पागल, ऊपर से ओढ़नी डाली, दौड़ पड़ी, खोलूं कि नहीं खोलूं, अरे मेरे लाला को बिठाऊंगी कहां, काका भी आए ना आए, और जो कुंडी खोली सामने गोविंद निकले। काकी बड़ी देर में खोली तुमने? काकी बोली आप भी तो परेशान करते हो, सब कब की कही और अब आए हो। काकी काकी हाँ मैं आ गया। अब काकी बोली हे भगवान कहाँ बिठाऊं, सो कचरा मिलो, वो खटिया को बच्चा उतना है वो कीड़ा, सजनो बाई पे बिठा दो, भगवान को उल्टो कीड़ा उल्टो डाल दो। भगवान ने बाकी पाए पकड़ ले, अब गुजरानी बोली है मैं मर गई जी, उल्टो है लाओ सीधा कर दूं। भगवान बोले काकी उल्टो ही ठीक है, पकड़ मेरे को खम्भ मिल गया। ऐसे है मेरे प्रभु, हाँ ये प्रेम है भगवान का। काकी बोली मैं, अब काकी को शर्म आ गई, मैं खिलाऊं क्या, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, और जो काकी की आंख से आंसू गिरे, मेरे श्याम को भक्त के आंसू पसंद नहीं है। मेरे गोविंद ने कहा काकी सामने मैं रास्ते में आ रहा था, एक केला का पेड़ हो, मुझे लगे काकी मम्मी तेने वो केला तेरो ही है का? हाँ लाला मेरे, तेने पानी दिया है? हाँ काकी, तो उस पे बड़े अच्छे केला लग रहे थे, वही लिया, वही खाएंगे, हमें केला बड़े अच्छे लगते। काकी समझ गई मेरे मन की भावना, जान गया लल्ला, केला लाई धोए और धोकर सजनों कृष्ण को खिला रही है, आंख बंद करके श्याम खा रहे हैं। एक छिलका एक केला छीलकर हाथ कपरे सो गुदा सजनों गिर गो नीचे, और कृष्ण के मुंह में दया छिलका, मेरे श्याम सुंदर के मुंह में दिया तो कृष्ण खा गए। काकी ने पूछी लल्ला कैसा है मेरा भोजन, तो मेरे गोविंद बोले काकी सच पूछेगी? सच? हाँ सच बता दे। काकी तेरे भोजन को देखकर मेरी माँ यशोदा की मुझे याद आ गई। काकी जब मैं छोटा था ना, तो मेरी मैया सवेरे जगाती थी और ऐसे ही भोजन कराती थी, कारे कौन ने मुंह धोला भोजन कर ले, और जब मुझे भोजन कराती थी ना काकी, तो जो स्वाद उसके हाथों में आता था, आज वही स्वाद काकी तेरे हाथों में आता। कृष्ण खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, 24-25 छिलके खा लिए। विदुर जी आए, हाय मैं मर गया, अरे बाबरी मेरे कृष्ण का मुंह छीन हट जाते, और जो हटाया
कृष्ण के मुंह में दूध आ गयो। मेरे कृष्ण आंख बंद करे थे और जो दूधा मुंह में आयो बोले काकी जावाले केलों में मोय लगे तेने अपने हाथों से पानी दयो ना जब बाबरे में स्वाद वो बार ना जो पहले आए रहे हो। विदुर जी बोले बात नहीं बा जब मेरी पत्नी तुम्हें छिलके खिला रही थी तो तुम्हें स्वाद आ रहा था और मैं बूंदे खिला रहा हूँ तो स्वाद नहीं आ रहा। तो मेरे कृष्ण बोले काका स्वाद भोजन में नहीं स्वाद कराने वाले की भावना भोजन में स्वाद भोजन में स्वाद भावना में और वो तो भी दौरान के छिलके तक खा शुरू होने का समय ठीक 12 बजे से 5 बजे तक का। तो आप इस समय में कथाओं में पधारे और ठीक 12 बजे से ठीक 5 बजे तक कथा चलेगी। आप भारी भीड़ में आएंगे और संख्या बढ़ाए के लाओ। कल बीच में रस्सी बंधवा दो, बीच में रस्सी, एक तरफ माताएं और एक तरफ भाई लोग, ऐसे मत बैठियो। मेरी कथा में बीच में डिवाइडेशन होता है, सबका बराबर का हाथ होना चाहिए। भाई का कमे का तो पीछे बैठा दिया ले जाएंगे बराबर में, एक तरफ माता एक तरफ भाई लोग, बीच में रस्सी बंधवा देना। ताली बजा के गाओ मेरी भाई
आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं कमरे बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरो मन मोह है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है देखी छवि में पल पल जाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यासदासी के नाथ आप हो सुख दुख जीवन चाहे साथ आप हो सुख दुख जीवन चाहे साथ आप हो हरि चरण के दर्शन पाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं कमरे बिहारी तेरी आरती गाऊं।
महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्वणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वणो ददातु। कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजादिमध्यपयं समन्तपर्यायै स्यातः। सार्वभौम शाहरुखान् ददात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्यसृगोभीतो परिवेष्टारो मर्तस्य वसनगृहे अविचितस्य कामप्रेर्विश्वे देवासवासदैतिः। ॐ विश्वचक्षुरतः विश्वतो मुखो विश्वबाहुरतः विश्वतस्मातः सम्बाहुभ्यां धमतिः सम्पदत्रे द्वावा भूमे जनयन्त देवैकः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनीगर्वाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं श्री बालकृष्णाय नमः भागवत प्राण प्रसोत्तमाय नमः चरण कमलयो अर्पणम् अस्तु। पुष्प भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए फूलों को। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, रमापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, दुर्गे मैया की, हनुमान जी महाराज की, गिरिराज जी महाराज